नकली बाघ का प्रैंक, भैंस डर गया। पंजाब के सरहद पर एक हरे भरे गांव में कुलदीप नाम का एक युवक रहता है। कुलदीप बहुत ही आलसी था और फालतू का कुछ भी सोचते रहता था। सुबह उठते तब से रात में सोने तक कोई तो भी फालतू का काम करता और गांव वालों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। खास करके इस बीच में मोबाइल फोन में आने वाले प्रैंक वीडियो देखकर वो भी एक प्रैंक स्टार बनने का सपना देखते रहता था। लोग डरकर भागते थे, वो देखकर हंसी उड़ाने में उसको बहुत मजा आता था। एक दिन कुलदीप गांव के चौपाल पर बैठकर अपने दोस्त से कह रहा था, अरे इस गांव में आदमी बहुत समझदार हो गए रे। मैं कोई भी प्रैंक किया तो पहचान जाते हैं। उस दिन चौधरी जी को भूत का बेच बनाकर डराया सोचा था, वो पहनकर लाठी लेकर पीछे दौड़े। इस बार मेरा टारगेट बदल दिया, इस बार मेरा टैलेंट जानवरों पर दिखाऊंगा करके कहता है गर्व से। उसी गांव में हरजीत नाम का एक जानवरों का रखवाली करने वाला रहता है। हरजीत बहुत ही मेहनती था। उसके पास गाय, भैंस और एक मोटा तगड़ा काले रंग का सांड रहता है। हरजीत उन जानवरों को अपने बच्चों के जैसा देखता था। उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो वो बर्दाश्त नहीं करता था। हर रोज सुबह उनको लेकर गांव के बाहर हरी घास से भरे मैदान में आता। वहां पर जानवर चारा चरते रहते थे। दोपहर में धूप बढ़ते ही बाजू में एक ठंडे से तालाब में उतरकर आराम करते थे। हरजीत जानवरों को वहां पर छोड़कर, संभल कर रहो तुम लोग, मैं खेत में जाकर घास काट कर आता हूँ, ऐसा उनसे बोलकर अपने काम पर जाता था। कुलदीप की नजर उस तालाब के किनारे पड़ती है और वो, अरे यही है सही समय, मैं इन जानवरों को मजा लेकर उनका वीडियो निकालूंगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा करके सोचता है। तुरंत वो बाजू के शहर जाकर एक नाटक मंडली का सामान मिलने वाले दुकान से हूबहू शेर के सिर जैसा एक मुखौटा खरीदता है। अगले दिन दोपहर में हरजीत अपने जानवरों को तालाब में छोड़कर खेत में चले गया। तभी कुलदीप धीरे से शेर के मुखौटे को पकड़कर तालाब के बाजू में घने झाड़ियों में घुसता है। इधर सभी जानवर निश्चिंत होकर पानी में आराम से बैठकर चबा रहे थे। कुलदीप धीरे से उस शेर के मुखौटे को सिर में पहनता है और उस झाड़ियों में केवल उस शेर का सिर दिखाई दे रहा था और अपनी आवाज को फाड़कर गुर गुर करके दहाड़ते हुए झाड़ियों को जोर से हिलाता है। अचानक उस झाड़ियों में से शेर का सिर दिखने से भैंस एकदम घबरा गए। अरे बाप रे शेर करके चिल्लाए जैसे चिल्लाते हुए पानी में से बाहर आकर मैदान में पागलों के जैसे भागना शुरू करते हैं। वो देखकर कुलदीप झाड़ियों में से पेट पकड़कर हंस रहा था और वो, अरे क्या प्लान है रे भाई, उन गाय को भैंसों को भागते हुए देखे तो मुझे ओलंपिक रेस देख रहा हूं ऐसे लग रहा है करके खुश होता है। अगले दिन भी वही चल रहा था। जानवर किनारे पर आकर चारा चरने जाते हैं तो फिर से उस शेर का सिर झाड़ियों में से बाहर आता है। इस बार सभी जानवर बगैर चारा चरे डर के मारे कांपते हुए सीधे हरजीत के घर की तरफ भागते हैं। ये देखकर हरजीत सिंह को शक होता है, अरे ये क्या है, मेरे जानवर दिन ब दिन ढीले पड़ते जा रहे हैं, चारा भी बराबर नहीं खा रहे हैं, कुछ तो भी चल रहा है गड़बड़ करके खुद से बात कर रहा था। और हरजीत अपने पड़ोसी से कहता है, देख भाई, मेरे जानवर दोपहर होते ही डर कर घर आ रहे हैं, उस तालाब के पास कुछ तो भी जादू है, आज मैं खेत में जाऊंगा करके नाटक करके वहीं पर छुपकर क्या चल रहा है देखता हूं, ऐसा कहता है। अगले दिन हरजीत अपने जानवरों को तालाब में छोड़कर हाथ में एक मजबूत लाठी पकड़कर बाजू में एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठता है। थोड़ी देर बाद कुलदीप धीरे से थैले में शेर का सिर मुखौटा निकालकर सिर में पहनता है। वो झाड़ियों में छुपकर, ओए गाय लोग, तुमको मैं आज खा जाऊंगा करके दहाड़ता है। ये देखकर हरजीत को बड़ा आश्चर्य होता है और वो, ओ तेरे की, ये तो अपना कुलदीप है क्या, ये शेर का मुखौटा पहनकर मेरे जानवरों की जान निकाल रहा है क्या करके गुस्से से आग बबूला होता है। और हरजीत बगैर आवाज किए कुलदीप के पीछे रेंगते हुए जाता है और वहां पर कुलजीत अपनी दुनिया में था। अब बस इस सांड को डराए तो वो जैसे भागेगा ना, उससे ये गांव भर धूल उठेगा
करके सोचकर जोर से दहाड़ने जाता है। हरजीत एकदम आकर कुलदीप की शर्ट पकड़कर पीछे खींचकर उसके सिर पर लगे शेर के मुखौटे को जमकर खींचकर बाहर फेंक देता है। क्या रे प्रैंक स्टार, शेर का भेष लिया तो शेर बन जाएगा क्या करके सोच रहा है क्या? मेरे बेजुबान जानवरों को डरा कर तू हंस रहा है क्या? कहकर लाठी उठाता है। कुलदीप कांपते हुए, अरे हरजीत भाई, अरे वो मजा लेने के लिए भाई वीडियो बना रहा हूँ भाई, मुझे छोड़ दे भाई करके गिड़गिड़ाता है। पर तभी असली पिक्चर शुरू होती है। तब तक शेर को देखकर जो डर रहे थे जानवर एकदम रुक गए और उनको इतने दिनों से डराने वाला एक शेर का मुखौटा पहनकर वो आदमी ही है करके उनको समझ गया। खास करके वो काला सांड एकदम अपने आंखों में लाल रंग लाता है और वो अपने सींगों को जमीन पर घिसते हुए कुलदीप की तरफ गुस्से से देख रहा था। तभी हरजीत हंसते हुए कहता है, अरे कुलदीप, शेर का सिर निकाल दिया ना, अब तेरा असली रूप मेरे जानवरों को दिख गया। अब वो तेरा क्या हाल करेंगे मैं नहीं बता सकता, संभल कर रह रे भाई। ऐसा कहते हुए हरजीत बाजू हट जाता है। तब सांड जोर से चिल्लाकर कुलदीप की तरफ तेजी से भागते हुए आता है। कुलदीप जान के डर से अरे बाप रे बचाओ हरजीत भाई, इनको रोको करके चिल्लाते हुए पूरे मैदान में भाग रहा था। उसके पीछे गाय, भैंस और तगड़ा सांड सभी मिलकर एक सेना के जैसे उसका पीछा करते हैं। कुलदीप तालाब के किनारे से गांव के बीच तक भागता है तो गांव के लोग बाहर आकर देख रहे थे। अरे कुलदीप, आज क्यों स्पेशल प्रैंक कर रहा है क्या? ये जानवर तेरे पीछे पड़े हैं। अरे भाई प्रैंक नहीं है बाबा, मेरी जान पर बनाइए, ऐसा कुलदीप भागते हुए चिल्लाता है। आखिर में कुलदीप नजदीक के एक पेड़ के ऊपर चढ़कर डाल को पक्का पकड़कर बैठ गया। सभी जानवर उस पेड़ के नीचे रखकर वो कब नीचे आएगा करके देख रहे थे। वो सांड उस पेड़ को अपने सींग से बड़े तेजी से ताकत से मार रहा था। कुलदीप ऊपर बैठकर कांपते हुए, मेरी माँ गाय लोग मुझे माफ कर दो, मैं मूर्ख तुम्हारी मजा ले रहा था, हरजीत भाई मुझे बचाओ करके रोना शुरू करता है। शाम तक कुलदीप उस पेड़ के ऊपर ही धूप में जल रहा था। रास्ते से आने जाने वाले सभी लोग देखकर हंस रहे थे। शाम को हरजीत आकर जानवरों को शांत करके, क्यों रे कुलदीप, अब पता चला क्या? बेजुबान जानवरों की हाय लगी तो ऐसा ही रहेगा, अब से पागलों जैसा प्लान करेगा क्या करके पूछता है। तो कुलदीप नीचे उतरकर हरजीत के पैर पर गिरता है। अरे नहीं भाई, अब से मैं अच्छे से रहूंगा, कुछ भी काम नहीं रहने से ये कर रहा हूँ, कल से तुम्हारे पास ही काम करने आऊंगा, मेरी अकल अब ठिकाने पे आ गई है, ऐसा कहता है। तो कुलदीप में आए बदलाव को देखकर गांव के लोग खुश होते हैं। वो सच में जानवरों से प्यार करना, मेहनत से काम करना सीख जाता है। सीख दूसरों को रुलाकर मिलने वाली खुशी कुछ ही पलों के लिए होती है, उस पर से होने वाला प्रतिफल बहुत ही भयंकर रहता है। हंसी चाहिए तो 10 लोगों को खुश करना, पर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। खास करके बेजुबान जानवरों पर हिंसा करना या डराना यह महापाप है। मेहनत करके काम करोगे तो सच में इज्जत मिलेगी।